आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में अगर कोई अच्छा काम है तो वो है प्रभु का वचन बांटना। मैं सोचता हूं इससे अच्छा और इससे बेहतर काम और कोई भी नहीं है संसार में। जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, उस सच्चाई को हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हम ये देखते हैं कि लोग बदलते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, लोगों का सोच बदलता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे बड़ा आनंद मैं सोचता हूँ इस संसार में और कुछ भी नहीं। इसीलिए यीशु ने भी उस कार्य को जारी रखा और अपने उस सेवकाई के समय में प्रभु यीशु मसीह ने वचन को ज्यादा अहमियत दिया है। आप जब सुसमाचार की किताबों को पढ़ते हैं, वहां पे आप यही पढ़ते हैं कि यीशु ने ज्यादातर वचन दिया है लोगों के बीच में, क्योंकि जब वचन लोगों के पास पहुंचता है, जब वचन हमारे पास पहुंचता है, तो वो वचन ऐसा अद्भुत काम करता है कि हम बदलते जाते हैं। लेकिन कई बार हम वचन से दूर हो जाते हैं, इसीलिए बदलाहट या तो दिखती नहीं है या तो कुछ इस प्रकार का बदलाहट होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज के वचन के अनुसार मैं आपके बीच में कुछ ऐसे बदलाहट के बारे में बांटना चाहता हूं जो बदलाहट हमें ये बताता है कि हम में प्रभु का वचन काम कर रहा है। वचन कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, अगर वचन का कार्य आप प्रभावशाली तरीके से अपने जीवन से नहीं देख पा रहे हैं, अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं, तो एक बार रुक कर हमें सोचने की जरूरत है, क्या वचन मेरे जीवन से प्रकाशित हो रहा है या नहीं। क्या जो वचन मैं सुन रहा हूं, जो वचन मैं सुन रही हूं, उस वचन के अनुसार क्या मैं कार्य कर रही हूं, क्या मैं कार्य कर रहा हूं, क्या वचन मेरे जीवन से प्रकाशित हो रहा है, क्या वचन मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है। एक बार सोचने की जरूरत है। कुलैसियों की किताब 3 अध्याय उसके 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अभी जो हाल फिलहाल में हम स्थिति देख रहे हैं, बहुत ही बुरा स्थिति है हर एक परिवार के अंदर। हर एक परिवार का बहुत ही बुरा हाल है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम नहीं है। क्यों है ये बात? यहां पर एक वर्ड लिखा गया है ना, सह लो। सह लो। हम सह नहीं पा रहे, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप सहन कर रहे हैं, लेकिन जो अगला व्यक्ति है वो सहन नहीं कर पा रहा है या वो सहन नहीं कर पा रही है, तो काम नहीं चलेगा। दोनों को एक समान होना पड़ेगा। अगर आप पति है, इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा, क्या आप सह पा रहे हैं? अगर आप पत्नी है, इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा, क्या आप सह पा रही है? अगर पत्नी सह रही है, पति नहीं सह रहा है, समझाइए, प्रभु के वचन से समझाइए। अगर आप दोनों परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, आप दोनों सहने वाले होंगे, और जहां पर लोग सहते हैं वहां पे प्रेम दिखता है। हालेलुया। वहां पे मेल मिलाप दिखता है। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी है जो हम स्किप नहीं कर सकते, मतलब उन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नजरअंदाज अगर कर दिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप एक सुखी परिवार में, ईश्वरीय परिवार में जिएंगे। आपको पता है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, पूरे दुनिया को बनाने के बाद परमेश्वर को खालीपन लगा। इतने बड़े दुनिया को बनाया, हर एक पेड़ पौधे बनाए, जंतु जानवर परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद भी परमेश्वर को लग रहा था कुछ तो मिसिंग है, कुछ खाली है। पता है वो क्या था? वो था इंसान। परमेश्वर ने कहा, अब मैं इंसान को बनाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने पहला परिवार बनाया, आदम और हव्वा कहकर, और उस परिवार में कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी जो आज के परिवार में दिखती है।
पाप के कारण हमारे जीवन में इस प्रकार का रोग लग गया कि हम दोष लगाने वाले बन गए। हालेलुया। ये जो आदम और हव्वा, ये दोष लगाने वाले नहीं थे, क्योंकि ये परमेश्वर के महिमा में थे। इनको एक दूसरे का कमी नहीं दिखता था। ये एक दूसरे के कमी को देखकर उसके प्रति ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, दोष नहीं लगाते थे, क्योंकि कमी ही नहीं दिखती थी। समझ रहे बात आप? प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम कहां पर है कि हम कमी को देखते हैं। हम कमी को देखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सच्चाई है। आप कमी को देखेंगे, आप कभी अच्छाई को नहीं देखेंगे। कमी के बारे में बहुत प्रचार किया जाता है, लेकिन अच्छाइयों के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है। अगर आपको किसी के कमी के बारे में पता चल जाए, आप बार बार उसका जिक्र करेंगे, लेकिन अच्छाइयों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। प्रॉब्लम यहां पर है। पति पत्नी में सिर्फ कमी देखता है, अच्छाइयां नहीं देख रहा है वो। अरे भाई, एक अच्छाई तो होगी, दो प्रकार की अच्छाई तो होगी। या सिर्फ कमी में परमेश्वर ने उस बहन को बनाया है? पत्नी पति को देख रही है तो सिर्फ कमी देख रही है, मेरा पति ऐसा, मेरा पति। एक अच्छाई तो होगा बहन उस भाई के जीवन में। आप समझ रहे बात? वो जो एक अच्छाई है ना, वो सारे कमी को ढांप देगा। अगर आपने अच्छाई को ढूंढना शुरू किया। परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि क्षमा करने के लिए बुलाया है। इस बात को अगर आप समझ जाएं, आप एक ऐसे परिवार बन सकते हैं जिस परिवार को शैतान कभी तोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक ऐसे परिवार बन जाते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस परिवार को शैतान कभी तोड़ नहीं सकता है। और आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में उस बात के बारे में जिक्र कर रहा हूं, जिस बात के बारे में बाइबल में बार बार बताया गया है कि अगर तुम दोष लगाने वाले बनते हो, अगर तुम दोष लगाते हो, तो तुम कभी किसी की अच्छाई को नहीं देख पाओगे। मैं ये नहीं मानता हूं एक व्यक्ति हर तरीके से अच्छा बन सकता है। मैं ये नहीं मानता हूं एक व्यक्ति हर तरीके से गलत भी होगा। आप समझे इस बात को। एक व्यक्ति के अंदर बुराई है तो अच्छाई भी है। अगर आपको जीना है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो सच्चाई ये है, उन बुरे बातों को मत देखिए, उन अच्छी बातों को देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो उस व्यक्ति ने किया है या जो उसके अंदर है। ढूंढने की कोशिश कीजिए अच्छाई क्या है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर बुराई को देखकर हमसे उसने प्रेम नहीं किया है। हालेलुया। इस बात को कितना आप समझते हैं मुझे नहीं पता। आप याद कीजिए आपके गुनाह कितने हैं। आप याद कीजिए आपने किस प्रकार के पाप किए हैं। आप याद कीजिए क्या आपका जो पाप है वो क्षमा किए जाने वाला है। क्या क्षमा मिल सकती है आपके पाप का आपको? अगर आप सोचते हैं मैंने तो बहुत गंदे काम किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, तो फिर भी यीशु मसीह मेरे पापों को क्यों क्षमा कर रहा है? आप सोचिए इस बात को। आप क्यों क्षमा किए गए? आपको परमेश्वर ने क्यों क्षमा किया? जब आप इस बात को समझते हैं, जब आप इस बात की तह तक जाते हैं, आप दूसरों पर दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि उनके अच्छाइयों के बारे में चर्चा करने के लिए आप समय बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक कहावत है ना, अगर तू अच्छा नहीं कर सकता है तो बुरा भी मत कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम अच्छे कामों को नहीं कर सकते हैं किसी के लिए, तो बुरे काम हम ना करें, क्योंकि हमें लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। हमें लेखा देना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, जो हम कर चुके हैं, हमें लेखा देना पड़ेगा। और आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अगर हम किसी पर दोष लगाने वाली बातें ढूंढे ही ना, तो हम सहन करके हम आगे बढ़ सकते हैं चीजों को। लेकिन ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि लोगों में हमें कमियां ढूंढें, और जब वो कमी मिल जाती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उसे छोड़ते नहीं हैं, हम उसे छोड़ते नहीं हैं। यीशु ने क्या सिखाया है?
क्या आप भूल गए? कौन है इस पूरे संसार में जो ये कहता है अपने दुश्मन से प्रेम कर और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर? यीशु को छोड़कर और कोई नहीं। हालेलुया। अगर आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आप अपने दुश्मन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सही रास्ते में हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ दोष को ढूंढते हैं, सिर्फ आप लोगों में कमी ढूंढते हैं, तो आप एक सही रास्ते में नहीं हैं। या अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मैं भी सही रास्ते में नहीं हूं। एक व्यक्ति अगर 10 अच्छा काम करे, उसमें अगर एक वो ऐसा काम करे जो शायद उतना अच्छा ना हो, आपको पता है उस व्यक्ति के 10 काम को भूलकर लोग उस एक काम के पीछे पड़ जाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो उसने सही नहीं किया। जब आप 10 अच्छे काम को भूलकर उस एक बुरे काम के पीछे लग सकते हैं, तो सोचिए आप किस रास्ते पर हैं। या अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं किस रास्ते में हूं। ये वचन जितना आप लोगों के लिए है, ये वचन उतना ही मेरे लिए है। परमेश्वर ने मुझे अलग नहीं बनाया है कि मैं कुछ अलग शिक्षाओं पर चलूं। आज इस वचन से प्रभु मुझसे भी बात कर रहा है, और आपको पता है मैं अपने आप को नम्र बना रहा हूं और मैं ये कहता हूं, प्रभु होने दे, इस वचन के अनुसार मेरे जीवन से तो कार्य ले। कई बार आपको पता है परमेश्वर आपको सहनशील क्यों बनाता है? क्योंकि वो आपको उठाना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। आप सहेंगे नहीं तो आप दूसरों के लिए उन्नति के कारण कभी नहीं बन सकते। कई बार आपके सहने पर कोई उद्धार पा रहा होता है, कई बार आपके सहने पर कोई आशीष पा रहा होता है, कई बार आपके सहने पर कोई चंगाई पा रहा होता है, कई बार आपके सहने पर किसी का जीवन बदल रहा होता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, दोष लगाना बहुत आसान है, दोषी बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब वही बात अपने पर आता है, हमें पता चलता है दोष लोगों के जीवन को बिगाड़ देती है। हम लोगों पर बहुत आसानी से दोष लगा देते हैं, लेकिन आपको पता है जब आप किसी पर इस प्रकार दोष लगा रहे होते हैं, आपकी जो सारी उंगली आपके तरफ इशारा कर रही होती है। समझिए, हम शायद एक बात पर उस व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन हम पर बहुत सारी बातों के लिए दोष लगाया जा रहा है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। इस बात को समझिए, मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप उस व्यक्ति के किसी काम को क्षमा कर रहे हैं, समझिए इस बात को। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर आप किसी बात पर उस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं, आप दोष नहीं लगा रहे हैं, आपको भी उस जगह में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कभी, क्योंकि परमेश्वर उस बात से आपको पहले ही बचा के रखेगा। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाने का काम पता है किसका है? शैतान का है। शैतान बगीचे में आता है और बस कुछ ऐसा करके चला जाता है वहां से कि वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। आदम ने हव्वा पर दोष लगाया, हव्वा ने सांप पर दोष लगाया, और दोष लगाने वाले व्यक्ति कभी अपने गुनाहों को नहीं मानते। आदम और हव्वा ने अगर अपने पापों को मान लिया होता, वहीं पर बात खत्म हो जाती। परमेश्वर उन्हें क्षमा करता और परमेश्वर उन्हें समझाता, प्रभु उनके मनों को बदलता, और शायद वहीं पे वो लोग रह पाते, एक अच्छा जिंदगी वो जी पाते। हमें इन तमाम पापों को झेलना ही नहीं पड़ता। पता है वहां पर काम क्यों खराब हुआ, बात क्यों बिगड़ी? क्योंकि वो अपने पाप, अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आदम ने अपनी मर्जी से खाया था, हव्वा ने अपनी मर्जी से खाया था। सांप ने आकर, शैतान ने उसे जबरदस्ती नहीं खिलाया। शैतान ने क्या किया? प्रलोभन दिया। और वो भी हमें क्या करता है? प्रलोभन देता है, बोल बोल उसके बारे में बोल। वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपकी सोच को इस्तेमाल करेगा और कहेगा बोल, तू तो इससे अच्छा है, तू तो इससे अच्छी है, बोल इसके बारे में। लेकिन अच्छे शब्दों को बोलने के लिए किसी के बारे में जुबान से आवाज नहीं निकलती है। परमेश्वर के प्रिय लोग,
मैंने क्या कहा, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, बुरा मत कीजिए, बुरा मत कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है। अगर आप उसके भलाई को पाना चाहते हैं, जिस प्रकार उसके वचन में लिखा है, क्या लिखा है आगे जब हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया। यीशु ने हमारे कमियों को नहीं देखा, यीशु ने हमारे कमियों को नजरअंदाज कर दिया, हमारे पापों को नजरअंदाज कर दिया। और कई बार आज भी प्रभु हमारे मिस्टेक्स को नजरअंदाज कर देता, इसीलिए आज हम जिंदा है। अगर हम पुराने नियम के अनुसार अभी भी चलते तो मैं कहता हूं हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ऐसे पापी जीवन को नहीं देख सकता। पता है, उस अनुग्रह में इतना सामर्थ है, उसने हमें अनंत जीवन तो दिया ही है, बल्कि उसने हमें जिंदा भी रखा है। इस बात के लिए मैं कहता हूं हम कितना ही धन्यवादी बने परमेश्वर के प्रति कम है। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और मैं आज ये चाहता हूं आप जिस परिवार में हैं उस परिवार में आप संयमी बनिए। जिस परिवार में आप हैं उस परिवार में आप सहने वाले बने। जिस परिवार में आप हैं उस परिवार में आप दोष मत लगाइए, एक दूसरे पर दोष मत लगाइए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस कलीसिया में आप हैं दोष मत लगाइए। बहुत से कारण आपको मिल सकते हैं, शैतान बहुत से कारण आपके आंखों के सामने लेकर आ सकता है। देखिए बहन ऐसी है, देखिए भाई ऐसा है, बहुत सारी बातें। दोष मत लगाइए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि हम दोष लगाएं। अगर हम दोष लगाते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर कोई बुरा कर रहा है, बात उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन दोष नहीं लगाना है, दोष नहीं लगाना है। हम समझा सकते हैं, भाई या बहन आप ऐसा कीजिए, वचन में लिखा है, समझाइए, प्राचीनों के सामने समझाइए, कलीसिया में बिठाकर समझाइए। लेकिन एक दूसरे के पास जाकर ये बोलना, वो भाई ऐसा कर रहा है, वो बहन ऐसा कर रही है, वो लोग ऐसे चल रहे हैं। हम कितनों के पास जाकर ये बात बोलेंगे, कितनों के पास जाकर ये ऐसा सुनाएंगे। आपको पता है, जितनी बार हम दोष लगाते उतनी बार हम पर दोष लगाने वाली बातें तैयार होती है। क्या आप चाहते हैं आप पर दोष लगाया जाए? क्या आप चाहते हैं अंत के दिनों में आप पर दोष लगाया जाए? हमारी सारे बातें परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। इस वचन से आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। दोष लगाने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पाए जाएंगे। दोष लगाने वाले क्षमा करने वाले नहीं होते, दोष लगाने वाले सहने वाले नहीं होते, दोष लगाने वाले संयमी नहीं होते, दोष लगाने वाले परमेश्वर के हजूरी में एक दूसरे को ऊंचा करने वाले नहीं होते। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर किसी के अंदर आप अच्छी बातें देखते हैं, आप प्रशंसा कीजिए, आप उस भाई या उस बहन को आप शाबाशी दीजिए। लेकिन अगर किसी के अंदर बुरी बात आप देखते हैं, दोष मत लगाइए। समय आएगा जो बातें उनके जीवन में है वही बातें उन पर दोष लगाएंगे। हम अपने जुबान को पवित्र रखें, हम अपने भावनाओं को पवित्र रखें, हम अपने उपस्थिति को पवित्र रखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम कहीं पे जाते हैं, हम किसी के साथ बात करते हैं, जब हम दोष लगाने वाली बातें करते हैं, वहां पे प्रभु की उपस्थिति नहीं होती है। अब इस बात को समझिए, परमेश्वर हमें परिपक्व बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। और बढ़ोतरी तब है जब आप ये सीखते हैं कि हम दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि आशीषित करने के लिए बुलाए गए हैं। हम दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि हम क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं। हम दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊंचा करने के लिए बुलाए गए हैं। सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी हमें सोचना है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, हम दोष नहीं लगाते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम आदर देते हैं, हम सम्मान देते हैं। आपके कलीसिया के पास्टर को सम्मान दीजिए, आपके कलीसिया के पास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके अगुओं के लिए आप प्रार्थना कीजिए।
सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। आपके परिवार में बड़ों को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। एक दूसरे को खुद से बेहतर समझिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब तक हम ऐसा नहीं समझेंगे, हमें सिर्फ बुराई दिखेगी। ये व्यक्ति ऐसा है, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, और हम पूरी जिंदगी यही करते करते हम गुजार देंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। हम मसीह के उस भलाई को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। हम कलीसिया बदलेंगे, हम घर बदलेंगे, हम लोगों को बदलेंगे, लेकिन जब तक हम खुद को ना बदले, जब तक हम खुद के आँख का जो लट्ठा है उसको ना निकाले, हम दूसरों के तिनके को नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु ने आपके हृदय को छुआ है, और मैं आपके परिवार के लिए ही प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवार में मेल मिलाप हो परमेश्वर के प्रिय लोगों। क्योंकि जो सेवकाई है, जो सुसमाचार है, वो परिवार से शुरू होता है, उसके बाद वो लोगों तक पहुंचता है। अगर आपके परिवार में सुसमाचार है, अगर आपके परिवार में सुसमाचार का काम है, सुसमाचार का काम क्या है? दोष मत लगाओ, क्षमा करो और सह लो, ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप योग्य है प्रभु, आप पवित्र है परमेश्वर, और आपके समान और कोई नहीं है प्रभु, आपके तुल्य और कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपने हमें क्षमा करने के लिए बुलाया है। आपने हमें दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु आपने हमें सहनशील होने के लिए बुलाया है, सहने के लिए बुलाया है प्रभु, ताकि हम एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सके। प्रभु हम एक दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को उठाने के लिए बुलाए गए हैं। और होने दे इस वचन के अनुसार आज जितने लोग अपने आप को समर्पण कर रहे हैं इस प्रार्थना के दौरान, जिन्होंने अपने आंखों को बंद किया है प्रभु, समर्पण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिता, अब उनके साथ न्याय कीजिए, अब उनके साथ न्याय कीजिए प्रभु। और होने दे हर दिन पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल कीजिए पिता, ताकि वो सहनशील बने, क्षमा करने वाले बने, और प्रभु एक दूसरे को ऊंचा करने वाले बने, और एक अच्छा परिवार बनकर प्रभु में आगे बढ़ सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।